हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम बना रहे हैं नूडल्स घर पर ही। तो इस तरह से ये मशीन होती है सेवइयाँ बनाने की। तो इसको हम घर पर ही सेट करके फिर हम बना रहे हैं। इस तरह से आटा लगाते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ। हम बना रहे हैं सेवई, और सेवई बनाने के लिए एकदम टाइट टाइट आटा लगाना पड़ता है। एकदम इसको ऐसे गूंदना नहीं पड़ता, बस इकट्ठा करके थोड़ा सा गीला करके फिर लगाते हैं। और मैंने आटा लगा लिया। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा गर्मी है। बाहर फिर से बादल आने लग गए हैं। अब तक तो धूप थी और अभी फिर से बादल आने लग गए हैं। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 बजे हैं। और मैं मम्मी और बैठ रहे हैं सेवइयाँ बनाने के लिए। सेवई इट मीन्स नूडल्स एट होम। तो अब घर पर नूडल्स कैसे बनाते हैं वही है आज का वीडियो। तो मैं अभी हाथ धुल लेती हूँ। सेवइयाँ होती है वो सावन के महीने में ज़्यादातर बनती है हमारी तरफ। तो हम घर पर ही बना रहे हैं। तो इसके लिए हम गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं। मैदे के आटे से भी बनती है, या गेहूं के आटे को बारीक अच्छे से छान कर उसका मैदा जैसा बनाकर भी बना सकते हैं। बट हम यहाँ पर गेहूं के आटे से बना रहे हैं। तो ये जो मशीन है ये कभी लूज हो रही थी, तो बार बार इसको ठीक करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर मम्मी है जो मशीन को ठीक कर रहे हैं, और फिर राजेश ने हेल्प की थी। तो वो मशीन जैसे जैसे हम घुमा रहे थे तो उस वजह से लूज हो रही थी। अगर वो अच्छे से सेट हो जाती है तो फिर सेवइयाँ बनाना डिफ़िकल्ट नहीं है, घर पर हम आराम से बना सकते हैं। तो पहले आटा लगाया था, उसकी सेवइयाँ हमने बना ली थी, जल्दी बन गई थी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से आटा लगा रही हूँ। और थोड़े टाइम अभी बाकी था तो मम्मी ने बोला कुछ और बना लेते हैं। तो हम सब लगे हुए हैं आज सेवइयाँ बनाने में। तो यहाँ पर मैं दोबारा से आटा लगा रही हूँ। तो आटा लगाकर मैंने इस तरह से पेड़े जैसे बना दिए हैं। तो इनको डायरेक्ट सेवइयाँ मशीन होती है उसमें डाल देंगे तो आज जिससे सेवइयाँ जल्दी बन जाएगी। और यहाँ पर अब मैं बैठ गई हूँ सेवइयाँ बनाने के लिए। मम्मी यहाँ पर कुछ देर आराम कर रहे हैं और हम सब को बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। जब इस तरह से कोई भी काम करते हैं मिलकर तो अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अभी मेरी बारी आई है तो मैं चला रही हूँ मशीन को। इस तरह से गोल घुमाना होता है। इसमें एक अकेले तो नहीं बना सकते, मशीन को चलाने के लिए 2 लोग तो चाहिए होते हैं। एक मशीन चलाता है, दूसरी तरफ से एक आटा वो डालते हैं उसके अंदर, और एक तो तोड़ने के लिए भी चाहिए होता है। जब सेवइयाँ बन जाती है तो उसको तोड़ने के लिए भी कोई एक होता है। 2-3 जो लोग मिलकर बनाते हैं तभी आराम से बनती है ये। अकेले तो इसको नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हम सब लगे हुए हैं, मैं मम्मी सब लगे हुए हैं और सेवइयाँ बना रहे हैं। आज पूरा दिन यही काम किया था। पहले हमने अभी सेवइयाँ निकाल ली थी और पीछे धूप में रख दी थी बनने के लिए। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम कुछ देर सो गए थे। हमने 12-1 बजे हम बनाने के लिए बैठे थे और 2:30 बजे तक हमने बनाई थी। तो इतनी सी सेवइयाँ जो हमने निकाली थी, इनको इस तरह से फिर पीछे धूप में सुखा दिया था। तो ये दिन में धूप लगने से ये सूख जाएगी। शाम को अब अगर सूख गई तो हम इनको बना सकते हैं। इनको नमकीन भी बना सकते हैं, मीठी भी बना सकते हैं, किसी भी तरह से इनको बना सकते हैं। जो इसकी मशीन थी उसको हमने इस तरह से पानी में भिगो दिया था। पानी में भिगोने से इस तरह से ये आटा एकदम इजीली निकल जाएगा। तो इसको कुछ देर इसे भिगो कर रख दिया था। तो ये देखिए एकदम आराम से अच्छे से धुल गई। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है।
तो ये सारा आटा निकल जाएगा। उसके बाद इसको ऑयल लगा के फिर रख देंगे। कोई भी चीज़ उसको अच्छे से केयर करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको भिगो के रख दिया था, अभी सब आराम से निकल रहा है। ये देखो, ये आटा इस तरह से पानी में घुल चुका है, तो ये निकल जाएगा। और आज जब बनाई थी तो काफ़ी मुश्किल हुई थी। इसको सेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था इसको सेट करने में ही। हमारी सेवइयाँ हैं जो सूख चुकी हैं, ये देखिए अच्छे से सूख गई है। तो मैं इनको बनाऊंगी कुछ देर बाद। तो इस तरह से हम घर पर सेवइयाँ बना लेते हैं। काफ़ी सारी बना ली हमने, फिर कभी और ट्राई करेंगे अगर बनाएंगे तो। और गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, पसीना ऐसे कपड़ों से ऐसे लगता है निचोड़ लो। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और धूप भी इतनी ज़्यादा तेज़ है, गर्मी पता नहीं क्या करेगी। और ये सूखी मेहंदी है जो हमने सुखा दी थी दोपहर में, आज धूप निकली थी जब तब। अब इसका मिक्सी से पीस कर फिर बालों पे लगाएंगे। तो इस तरह से ये मेहंदी के पत्ते हैं जो सूख चुके हैं। अच्छे से जब धूप निकलती है तब तो सब काम हो जाते हैं, वरना दिन में ऐसे लग रहा था, बादल आए थे तब ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी है तो बादल आ रहे हैं तो शायद बरसात आएगी, धूप ना निकले। पर धूप निकल गई जिसकी वजह से सेवइयाँ भी सूख गई और जो कुछ भी ये मेहंदी वगैरह सुखानी थी वो काम भी हो चुका है। और अभी मुझे खाना बनाना है। मैंने दाल भिगोने के लिए रख दी है। और पहले मैं यहाँ से झाड़ू निकाल लेती हूँ, सब सामान को अच्छे से रख देती हूँ, उसके बाद दूसरे काम करूँगी। पत्तों को अच्छे से सूख गए हैं तो मैं इनको इकट्ठा कर लेती हूँ और अच्छे से रख देती हूँ, फिर बाद में इनको पीसेंगे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा आ रहा है, ब्राइटनेस कैसे सही करूं। अभी मैंने सारा झाड़ू निकाल लिया और अभी मैं रसोई में ही, और देखिए पसीना, कितना ज़्यादा पसीना पसीना, पूरी मैं भीग चुकी हूँ। और अभी मैंने किचन में पंखा चालू किया है। रसोई में तो हमारे पंखा लगा है तो मैंने पंखा चालू किया और किचन में आए और बर्तन ना मिले या तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये जूठे बर्तन पड़े हैं, पहले मैंने इनको धुलना है, उसके बाद दाल में तड़का लगाना है। तो दाल को मैंने यहाँ पर भिगो दिया है। पहले मैं दाल बनाऊंगी, उसके बाद सेवइयाँ बनाऊंगी, उसके बाद रोटियाँ बनाऊंगी। तो पहले मैं बर्तन पड़े हैं जूठे, उनको धुल लेती हूँ, उसके बाद दूसरा काम करूँगी। तो अभी शाम को मुझे दाल बनानी है। तो दाल बनाने के लिए मैं यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च कट कर रही हूँ और लहसुन मैंने छील लिया है। तो दाल बनाने के मैं कुकर में ही बना रही हूँ। तो कुकर में मैंने तेल डाल दिया और लहसुन को मैं यहाँ पर कूट रही हूँ, एकदम बारीक कर लूँगी। तब इसमें मैंने लगा दिया जीरे और हींग का तड़का। और अब मैं प्याज और हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो दाल बनाने के बाद मैं इधर बना रही हूँ सेवइयाँ, जो हमने दिन में बनाई थी वो अब तक सूख चुकी है। तो मैं उनको बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने इसमें कढ़ाई में घी डाल दिया था और घी डालने के बाद मैं इनको भी भून रही हूँ। तो मैंने इनको इस तरह से ब्राउन होने तक भुना था। अब ये घी में भून चुकी है तो मैं यहाँ पर इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद कुछ देर यहाँ पर इनको बनने के लिए छोड़ दूँगी। घी में फ्राई की हुई है तो घी वाली अच्छी बनती है। इनको हम दूध में भी बना सकते हैं और पानी उबाल के वैसे भी बना सकते हैं। कई प्रकार से नूडल्स बनाते हैं, वैसे ही सेवइयों को इनको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं घी वाले बना रही हूँ और अब मैंने इसमें पानी डाल दिया। तो
कुछ देर इनको पकने के लिए रख दूँगी इसके। तो ये अभी बनने वाली है। दूसरी तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया गर्म होने के लिए और इधर मैं आटा लगा रही हूँ। दाल मेरी बन चुकी है तो ऑलमोस्ट खाने का सब काम हो चुका है। तो इसको, ये घी में बनी हुई है तो इसको ज़्यादा नहीं बनाना है, चीनी डालनी है थोड़ी सी, और अगर कोई भी ड्राई फ्रूट डालने हो तो डाल सकते हैं इस टाइम पे।